नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान ने नव संकल्प सभा के जरिए बिहार में अपनी धमक दिखा दी है। हजारों की संख्या में लोग चिराग पासवान का लंबे समय तक इंतजार किया और जब चिराग पासवान आए तो दिल बाग बाग हो गया उन लोगों का। और चुनाव से ठीक पहले और सीट शेयरिंग से पहले चिराग पासवान ने एनडीए सहित महागठबंधन को भी यह दिखा दिया है कि बिहार में उनकी ताकत कितनी है। इस विषय पर हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर हैं, उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। चिराग पासवान ने ठीक चुनाव से पहले ये तो बड़ी ताकत का जो है दिखाया है, और इस ताकत से क्या क्या होने वाला है? देखिए, चिराग पासवान लगातार नौ संकल्प सभा कर रहे हैं। नाम है नौ संकल्प महासभा, और वो आरा में भी कर चुके हैं, छपरा में भी कर चुके हैं, गया जी में भी कर चुके हैं, और आज मुजफ्फरपुर में किया। तो उनकी हर नौ संकल्प महासभा में भारी भीड़ जुट रही है। उससे उनका हौसला बहुत बुलंद है। आपको पता है कि नालंदा से शुरुआत की थी, नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहीं से शुरुआत की थी, और उसके बाद उन्होंने छपरा में की, आरा में किया, गया जी में किया, और आज मुजफ्फरपुर में किया। और आज मुजफ्फरपुर में मैं तो था सभा में, इतनी भीड़ थी कि चिराग को भी उम्मीद नहीं होगी। उनकी इतनी संकल्प सभाएं हुई हैं, तो हर सभा में तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन वीडियो आते रहे हैं और मैंने देखा भी है। तो हर सभा में भीड़ रहती है, लेकिन मुजफ्फरपुर की सभा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया उनकी सारी सभाओं का। श्रीकांत जी, यहाँ यह भी है कि आज जो है बिहार बंद भी था और एनडीए ने बिहार बंद कराया था, और एनडीए का एक मजबूत हिस्सा है चिराग पासवान, बावजूद इसके इतनी भीड़। हाँ, बहुत बड़ी खास बात थी। मुझे भी चिंता थी कि अगर चिराग पासवान ने आज अपने कार्यक्रम का आयोजन किया है और आज ही बीजेपी का बिहार बंद है, तो 12:30 बजे तक, 1 बजे तक तो सारी सड़कें अस्त व्यस्त थी। मैं शिवहर से चला था, शिवहर से होते हुए पहुंचा था मुजफ्फरपुर, और रास्ते में 7-8 जगहों पर मुझे खुद कवरेज करते हुए, हाथ जोड़कर आग्रह करते हुए रास्ता लेना पड़ा। कई जगहों पर तो रास्ता देने को तैयार ही नहीं थे। रूनी सैदपुर में तो पत्रकारों पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका की पिटाई कर दी। कई जगहों पर एम्बुलेंस भी रोक दिए। पटना में तो जज साहब की गाड़ी रोक दी। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो आज बंद किया, उसमें खास बात मुझे यही दिखाई दी कि कहीं पुलिस के जवान नजर नहीं आ रहे थे। सत्ताधारी दल के द्वारा जब आहूत यह बंद था, तो निसंदेह जो है जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन, वो तो साथ ही रहे। कहीं नहीं, कहीं कोई साथ नहीं नजर आया। कोई सिपाही, कोई दरोगा नजर नहीं आया। एकदम फ्री हैंड था कि जहां रोड जाम करना है करो, जो करना है करो। तो ये पहली बार मैंने देखा है, क्योंकि किसी भी पार्टी का बंद होता है, सत्ताधारी दल का भी, तो पुलिस व्यवस्था रहती है भाई, कब क्या हो जाए, और कोई विरोधी भी घुस के कुछ कर सकता है बवाल। लेकिन आज तो शिवहर से मैं चला, मुजफ्फरपुर तक पहुंचा, और हर विधानसभा से होकर पहुंचा। ये नहीं कि सीधे शिवहर से मुजफ्फरपुर, शिवहर से मीनापुर, ठीक है, औराई, बथना, कहाँ नहीं गया टोटल। मतलब हमें लग रहा है कि 13 से 15 विधानसभा होते हुए आप पहुंचे। और वहाँ हर जगह ऐसा नहीं था कि हजारों में थे, मुट्ठी भर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया। हाँ, लंबी लाइनें लग गई गाड़ियों की, वाहनों की, और बहुत कम लोग दिख रहे थे सड़कों पर। तो मुझे लगा कि चिराग की सभा में लोग कैसे जुटेंगे, क्योंकि सभा का समय था 1 बजे। लेकिन जब वहाँ मैं पहुँचा तो जन सैलाब उमड़ा हुआ था। एक नहीं, बड़े बड़े पंडाल, मुझे लगता है कि 4 पंडाल लगाए गए थे एक ही जगह पर। मतलब आमतौर पर चिराग पासवान की सभा में मैंने अब तक देखा है कि एक पंडाल लगता है, जितना बड़ा पंडाल था यहाँ, एक ही पंडाल काफ़ी होता है उनकी सभाओं के लिए। लेकिन अचानक चिराग पासवान का क्रेज इतना क्यों बढ़ गया, उन्हें मुझे नहीं पता, क्योंकि 4-4 पंडाल लगे थे, जिसमें एक पंडाल में 10,000 लोग बैठ सकते हैं, और भारी भीड़। श्रीकांत जी, इतनी भारी भीड़, और उसमें जो है अभी देख लीजिए सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है, तो एक हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये दबाव बनाने वाली भीड़ थी, और एनडीए के बीच जो अभी सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा है, तो यह धमक सीधे जो है बीजेपी और जदयू के पाले में जाएगी, तो क्या होगा? देखिए, धमक तो दिखा दी है आज चिराग ने।
वैसे तो सभी सभाओं में धमक दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन मुजफ्फरपुर की सभा ने तो बहुत बड़ा संदेश दिया है। और चिराग पासवान का हौसला 7वें आसमान पर था। मंच पर आए तो जो जोश था कार्यकर्ताओं का, जिस अंदाज में उनका स्वागत हुआ, नारे लगाकर, तालियां बजाकर, वो अद्भुत था। मतलब एक मुझे लगता है जिस तरह प्रशांत किशोर को सेलिब्रिटी की तरह लोग लेते हैं, उसी तरह से चिराग पासवान को भी उनके समर्थक एक सेलिब्रिटी मानते हैं, और सेलिब्रिटी की तरह ही वो मंच पर आते भी हैं। ठीक है ना, शंखनाद होता है, तुड़तुड़ी बजती है, हारे दारे लगते हैं, तो एकदम शेर का बेटा आ गया। ठीक है, तो आप उनके दिखता है, बॉडी लैंग्वेज दिखता है, कितना उत्साह है, कितना उमंग है, हौसला कितना बुलंद है। और आज तो भीड़ ने तो उनको 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, और लगे हाथ उन्होंने एक तरह से सुशासन पर भी सवाल उठा दिया उन्होंने। हाँ श्रीकांत जी, ये समझना चाहेंगे हम, जहाँ तक हमें भी जानकारी आई है कि बड़ा हमला किया है। ये 20 साल का जो शासन रहा है नीतीश कुमार का, ये तो सीधा आप कह रहे हैं कि पिछड़ा राज क्यों है, इसका कारण जानिए आप। अब देखिए, लालू जी का राज रहा, राबड़ी जी का 15 साल का, उसको गिनाया, कांग्रेस का गिनाया, तो नीतीश जी के राज को कैसे छोड़ देंगे आप? ठीक है ना, तो सवाल तो आरजेडी कांग्रेस को लेकर उठा रहे थे, लेकिन सवाल निशाना तो सीधे नीतीश कुमार पर लग रहा था। भाई नीतीश कुमार, अगर आरजेडी या राबड़ी लालू का राज 15 साल रहा है, तो नीतीश जी का तो 20 साल रहा है। और वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई बिहार पिछड़ा क्यों है, अभी तक बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, बिहार से पलायन क्यों हो रहा है, इतने दिनों में बिहार बदला क्यों नहीं, और हम बदलेंगे, अपना मिशन बता रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो अच्छा, दूसरी बात है कि उनके पार्टी के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सांसद अरुण भारती, उन्होंने ही कहा, सवाल फिर से जो सवाल दब गया था उसको फिर से उजागर किया, कहा कि क्या चिराग पासवान को विधानसभा में होना चाहिए कि नहीं, विधानसभा की आवाज बनना चाहिए कि नहीं। कार्यकर्ताओं ने कहा बनना चाहिए, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब तो ये मतलब है कि विधानसभा चुनाव लड़ने का जो कयास लगा रहे थे या संभावना भी जता रहे थे चिराग पासवान कि अब हम बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, तो क्या माने कि इसके जरिए वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी एक तरह से कर रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव अभी लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि भाई वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्होंने दावा ठोक दिया है। अभी वो नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ सीधा नाम लेकर, ठीक है ना, ठीक है, सुशासन पर सवाल उठाया उन्होंने, अपराध को बढ़ते हुए अपराध को लेकर निशाना साधा है नीतीश कुमार पर, लेकिन आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव एनडीए लड़ेगा, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ उनकी हर सभा में उनकी पार्टी इस दावे को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है कि असली मुख्यमंत्री के दावेदार चिराग हैं, चिराग ही बिहार को बदल सकते हैं। तो लोग जो वहाँ आए थे चिराग पासवान की भीड़ में, जो वहाँ लोग थे, लोग भी नारा लगा रहे थे कि मतलब सीएम अगले वही हैं, और उनके इलाके में आने से रौनक ही बदल गई है। ये क्या माजरा है? हाँ बिल्कुल, अब तो चिराग पासवान के समर्थक उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, और उनकी पार्टी उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी कर रही है, लेकिन खुलेआम वो नहीं कह रहे हैं सीधे कि नहीं हम मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं। तो संकेत दे रही है पार्टी कि भाई आगे नहीं चलने वाला है, हमारा जन समर्थन देख लीजिए, ठीक है ना, हमारे लोगों की मांग देख लीजिए। और उन्होंने ये भी संदेश दे दिया कि भाई बिना एलजेपी के 243 सीट पर एनडीए की जीत बहुत मुश्किल है, और जो उनकी ताकत है उस वजह से एनडीए के लिए चिराग बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। चिराग 20 सीटों की बात हो रही है कि चिराग को 20 सीटें मिलेंगी, 20 से 22 सीटें, क्योंकि 100 सीटों तो बांट ली हैं बीजेपी जेडीयू ने आपस में, तो इससे ज़्यादा सीट तो है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में 10 सीट और जितना माझी के हिस्से में भी 10 सीट। लेकिन चिराग पासवान की सभा को देखकर आप ये कहेंगे कि वाकई वो उपेंद्र कुशवाहा से और जितना माझी से ज़्यादा सीटों के हकदार हैं, क्योंकि उनके समर्थन ज़्यादा है, उनके समर्थक ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। तो दिखा, तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान एनडीए नहीं छोड़ेंगे, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि वो अकेले चुनाव लड़के देख चुके हैं। नुकसान तो पहुंचा सकते हैं वो किसी को, फायदा नहीं उठा सकते। श्रीकांत जी, एक सवाल यहाँ यह है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर
सभाओं में देख रहे हैं कि उनकी जो सभा हो रही है काफ़ी भीड़ होती है। तो प्रशांत किशोर भी पसंद करते हैं चिराग को, चिराग भी पसंद करते हैं प्रशांत किशोर को। हमें यह समझाने की कोशिश कीजिए, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का ये नारा है इनका, और आने वाले चुनाव में 20 सीट या 22 सीट इनको मिलेगी, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट दे पाएंगे? चूंकि आप एक देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान निश्चित रूप से माइलेज ले गए राहुल गांधी, और उसका जवाब देने के लिए आज जो है भाजपा ने बंद बुलाया था। तो एनडीए का बंद, लेकिन भाजपा ही अग्रणी भूमिका में थी। तो अब चिराग पासवान जो ये नए तरीके से दबाव बना रहे हैं, तो हमें लगता है कि बीजेपी को ही इसका निपटारा करना पड़ेगा। कैसे करेगी? चिराग पासवान तो बहुत हार्ड बार्गेनर है ना, और जो चाहते हैं वो कर भी लेते हैं, लेकिन सीटों की संख्या तो सीमित है। बीजेपी चाह के भी बहुत ज़्यादा सीट नहीं दे सकती है ना, वो भी समझते हैं इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम, ताकत मेरी कमज़ोर है इसलिए हम 20-22 सीट पर नहीं मान जाएंगे। हम चाहते हैं कि एनडीए जीते, इसलिए भले मान जाए। तो आप मेरी ताकत को सीटों के आधार पर आकलन मत कीजिए। मेरी ताकत मैदान में देख लीजिए। 243 सीट पर जीतने के लिए आपको मेरी जरूरत है। बिना मेरे आप एक भी सीट पर मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक, ये संदेश देना चाहते हैं, वो दे दिया। तो आज की सभा में जो जन सैलाब उमड़ा था चिराग की सभा में, वो ये तो साफ हो गई बात कि माइनस चिराग एनडीए सरकार में आने का नहीं सोच सकते। एक आखिरी सवाल है हमारा ये, कि ये ए टू जेड की पार्टी की तरह जो है चिराग पासवान बोलते हैं कि हमारे साथ जो है सभी वर्गों का साथ है। तो क्या आपने जो आज वहाँ पर खुद वहाँ मौजूदगी थी आपकी, आपने कवर किया, क्या लग रहा है कि अन्य जातियों का, चूंकि बिहार में जातिगत चुनाव जो है हावी रहा है, क्या लगता है कि सभी को समेट करके आज की सभा में विभिन्न जाति धर्म के लोग नजर आए आपको? बिल्कुल। देखिए, अब चिराग पासवानों को बड़े नेता हैं तो पासवान तो ज़्यादा संख्या में थे ही, लेकिन उसमें अगड़ी जातियों के भी लोग थे। ठीक है ना, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूतों की संख्या अच्छी दिखी। और मंच पर मैंने देखा, देखिए चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी हमेशा सबको लेकर साथ चलते थे, कभी भेदभाव नहीं किया, और उसका फायदा चिराग को मिल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी का चेहरा भी देख लीजिए, वो लगता नहीं है कि वो पासवानों की पार्टी है। चिराग पासवान ठीक है, वो पासवानों के नेता हैं, लेकिन उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? राजू तिवारी। उनके पार्टी में बड़े नेता कौन है? रामा सिंह। ठीक है ना, उनके पार्टी में कौन रहे हैं? सुरभान सिंह, नरेंद्र सिंह। तो जो भूमिहार ब्राह्मण तो हमेशा उनके दाएं बाएं रहे हैं रामविलास जी के, और चिराग पासवान के भी दाएं बाएं भूमिहार ही खड़े हैं। हुलास पांडे भूमिहार, ठीक है, राजू तिवारी ब्राह्मण, रामा सिंह राजपूत। तो चिराग पासवान सबको साथ लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसका फायदा उनको मिलता है और मिल रहा है। केवल चिराग पासवान की सभा में पासवान जुटते तो इतनी भव्य सभा नहीं होती। तो उसमें हर जाति के लोग जुटे थे, और हर जाति के लोगों की पसंद है चिराग, इसलिए उसमें इतना शोर भी मच रहा था। ठीक ना, नारे भी लग रहे थे। तो चिराग पासवान का हौसला 7वें आसमान पर दिखा। उन्होंने एक तरह से एनडीए सरकार की उपलब्धियों पर निशाना साध दिया, बिहार को पिछड़ा बता दिया। ठीक है ना, बिहार के पलायन पर सवाल उठाया, बिहार में बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाया, और ये भरोसा दिलाया कि वही चेंज कर सकते हैं। अब युवाओं के हाथ में कमान आनी चाहिए। आ भी रही है राजनीति बिहार की। भाई रामविलास जी रहे नहीं, लालू जी अब राजनीति में सक्रिय नहीं है, नीतीश जी की आखिरी पारी है। तो ऐसे में तो युवाओं के हाथ में तो बागडोर जानी ही है राजनीति की, और जब युवाओं के हाथ में राजनीति की बागडोर जाए तो चिराग पासवान के हाथ में आए। इस बात के लिए उनकी पार्टी ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है, और आज माहौल दिखा तो चिराग पासवान की अहमियत बढ़ जाएगी और एनडीए में आज की सभा से, मुझे लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिराग पासवान कहेंगे कि 40 सीट नहीं दी जाएगा तो हम छोड़ देंगे। वो गलती भी नहीं दोहराएंगे पिछले चुनाव की, वो साथ ही रहेंगे, लेकिन मजबूती से रहेंगे, और ये एहसान जताएंगे कि भाई देखिए हमारी ताकत इतनी ज़्यादा है, फिर भी हमने 20-22 सीटों पर समझौता कर लिया। और मुझे लगता है कि 20-22 सीटों के साथ उनको राज्यसभा की सीट भी मिल सकती है एक, तो जुड़िएगा तो 28 सीट हो गया, तो समाजजनक समझौता है। तो चिराग पासवान ने आज अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और सफल रहे हैं।
यह डिबेट आपने सुना, श्रीकांत जी ने परत दर परत खोल करके आपके सामने रख दिया। चूंकि वे सभा स्थल पर खुद थे, भीड़ को उन्होंने देखा, लोगों की हुंकार को देखा और किस तरह से चिराग पासवान ने अपनी ताकत का आसानी से इजहार किया, वह भी आपने इस डिबेट के जरिए समझा। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस डिबेट के निचोड़ में कि चिराग पासवान अगर 20 से 22 सीट पर भी चुनाव लड़ते हैं तो यह एक अलग बात है, लेकिन इस चुनावी सभा के जरिए उन्होंने यह बता दिया है एनडीए में कि उनका महत्व क्या है और वे 243 सीट पर भी एनडीए की जरूरत बने हुए हैं। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।